हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो चलिए आज की इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एल्जेब्रिक मेथड से। ओके, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या देखा था, ग्राफिकल मेथड से, और हमने एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी से आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करी थी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्जेब्रिकल मेथड से। बहुत सिंपल मेथड है। एल्जेब्रिकल मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। किस टाइप की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे मैंने आपको बताया था, क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब जो भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, हम इंटरसेक्टिंग लाइंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके, तो इस एल्जेब्रिक मेथड से सॉल्व करने के तीन वे हैं। ओके, कि आप अगर एल्जेब्रिक मेथड से किसी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, उसके तीन वे हैं। तो आइए उन तीनों वे को हम फटाफट देखते हैं। तो तीन वे क्या क्या है। पहला पहला जो है वो है आपका एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन, ओके, हाँ जी, राइट, बाय सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। दूसरा है कि एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स। ठीक है, यही है ना जी हाँ, कोफिशिएंट्स। एंड थर्ड मेथड इज क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। क्रॉस, हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन। तो ये तीन मेथड है। और आप बोलोगे सर तीन मेथड में ये जो आप लिख रहे हैं एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, ये एक्चुअल नाम है। ठीक है, मैं आपको इस नाम से रिलेट भी कराऊंगा। लेकिन हमारी जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना, एनसीईआरटी में, हमारी जो एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी में इस मेथड का जो नाम है, इसको नॉर्मली नाम दिया गया है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। और इस मेथड को बोल दिया गया है एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन, इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड बोलोगे। ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। अब अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, आप क्रॉस मल्टीप्लाई आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है ना। ये चीजें हमें, ये वाली चीजों को हमको नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है सिर्फ दो मेथड। एक पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एक हमें पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड। दोनों मेथड सॉल्व करना बहुत इजी है। हाँ, एक बार आप मेथड समझ जाइए, इसके बाद अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एनसीईआरटी में भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, जो बेसिक वालों के लिए आते हैं, और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में नहीं, इस वीडियो में तो मैं कॉन्सेप्ट समझा के, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको दे दूंगा, और इसके साथ ही साथ आपको मैं वर्क भी दे दूंगा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड देखते हैं। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन समझने के बाद हम एलिमिनेशन देखेंगे। आज हम सिंपल इक्वेशन सॉल्व करना सीखेंगे, सिंपल इक्वेशन से लेके चलेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चलिए। तो क्वेश्चन ले लेते हैं। पहले क्वेश्चन एक है कि सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब इसको सिंपल सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी बोल दिया जा रहा है। तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं। सपोज लिखा है 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -1। एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल्स टू अगेन -1। ये हमारी पहली इक्वेशन, ये हमारी दूसरी इक्वेशन। नाउ अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, और इसका सॉल्यूशन आप देखिए कैसे इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर सब आपको दिख रहा होगा। सो इक्वेशन नंबर 1 आप इसको दे दीजिएगा, इक्वेशन नंबर 2 आप इसको दे दीजिएगा। देखिए, हम यूज कर रहे हैं सबसे पहला कौन सा मेथड, हम फर्स्ट मेथड यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, हम इस मेथड का हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे पहला काम क्या है, आप किसी दोनों में से एक इक्वेशन को आप सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, हम कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं बेटे, हम यूज कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, आपको करना क्या है सब्स्टिट्यूशन मेथड में, आप दोनों में से किसी एक इक्वेशन को जो आपके लिए कन्वीनियंट हो उसको आप सेलेक्ट करिए। अब मैं सजेस्ट करूंगा ऐसे इक्वेशन को सेलेक्ट करिए जहां से वैल्यू निकालना बहुत इजी हो आपके लिए, है ना, फ्रैक्शन में ना है, सिंपल। अदरवाइज आ रहा फ्रैक्शन में तो मजबूरी है दोनों में से किसी एक को लेना। तो यहाँ पे देखो, सबसे सिंपल इक्वेशन मुझे इक्वेशन नंबर 2 दे रही है, दिख रही है। तो सबसे पहले आप इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए ये तो आपका क्वेश्चन हो गया, राइट। मैं आपको पूरा फॉर्मेट भी दे रहा हूँ। सबसे पहले आप इक्वेशन को अगेन लिखेंगे सोल्यूशन जब करेंगे अपनी कॉपी में तब।
नोटबुक में आप लिखिए जैसे 5y इक्वल्स टू -1, इसको आप देंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड इसको लिखेंगे x माइनस y इज इक्वल्स टू -1, इसको लिखेंगे आप इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से मैं सबसे पहले यूजिंग इक्वेशन नंबर 2, हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 का यूज करेंगे। और इक्वेशन नंबर 2 का कैसे यूज करेंगे, देखो क्या लिखा हुआ है, यहां से लिखेंगे x माइनस वाई इज इक्वल टू -1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ध्यान से सुनना, इक्वेशन 2 का पहले यूज कर रहा हूँ, आप 1 का भी कर सकते हो, ठीक है, प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। हम इक्वेशन 2 का यूज कर रहे हैं, इक्वेशन 2 हमने ले लिया। अब यहाँ से आपको एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, आप x की निकालिए चाहे y की निकालिए, कैसे निकालोगे ध्यान दो, स्टेप बनाते चलिएगा, ठीक है। तो यहां से मैं अगर इस y को मैं अपने राइट हैंड साइड ट्रांसफर कर दूं, तो यहाँ पे x अकेला हो जाएगा और यहाँ -1, और y उस साइड जाएगा। अब भाई अलग देश में जा रहा, तो भाई अब उसका नेचर चेंज हो जाएगा, y यहाँ निगेटिव था, इधर आ गया पॉजिटिव। ये आप दे दीजिए यहाँ पे, इसको ऐसे बॉक्स में रखकर इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसे नीड नहीं है, लेकिन आप दे दो, आपके बताऊंगा लास्ट मोमेंट में इक्वेशन 3 का आप कैसे यूज करोगे। नाउ अब आपने वैल्यू किससे निकाली, इक्वेशन 2 से निकाली। अब जब वैल्यू आप इक्वेशन 2 से निकालेंगे, तो जो वैल्यू x की आएगी आप उस वैल्यू को रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1, हमने 2 से निकाला, 1 में रखेंगे, राइट। तो इस साइड आ जाइए। तो इक्वेशन 1 क्या है बेटा, 3x माइनस 5y इक्वल्स टू -1। अब ये 3 इंटू एक्स है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो x के प्लेस में -1 प्लस y है, तो हम यहाँ रख देंगे 3। अच्छा स्टेप बनाना है, स्टेप नहीं छोड़ना, यहाँ पे स्टेप, ये इस तरीके से स्टेप देंगे। तो 3 ब्रैकेट में -1 प्लस वाई, देखो जो वैल्यू x की थी उसको मैंने ब्रैकेट में रखा है ताकि 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा इनसे, -5y इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों के साथ होगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो -3 1 जार 3 प्लस 3y -5y इक्वल्स टू -1, करेक्ट। इस जो नंबर है उनको आप उस साइड ट्रांसफर कर दीजिए। सो -3 उस साइड ट्रांसफर हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 5 में से 3 जाएगा, देखो पहले आप इसको ट्रांसफर कर दो, तो 5y में से 3y जाएगा, तो यहाँ बचेगा -2y, बिकॉज यहाँ पे 5 बड़ा इंटीजर है। देन यहाँ -1 और 3 उस साइड आएगा, +3 हो जाएगा, सो -2y यहाँ बचेगा +2। ओके, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी फाइनली y की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी y की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2/-2। सो 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, सो y की वैल्यू हमारी आ गई -1, 1/1 को क्या लिख देंगे 1, और ये माइनस का साइन रहेगा, ये आपका y की वैल्यू आ गई, करेक्ट। नाउ अब इस y की वैल्यू जो आई आपकी, ये y की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 2 में भी रख सकते हो, इक्वेशन नंबर 1 में भी रख सकते हो, और इक्वेशन 3 में भी रख सकते हो। अब इसका मैंने इक्वेशन 3 नाम इसलिए दिया क्योंकि ऑलरेडी इसमें आपने x की वैल्यू निकाल रखी है इन टर्म्स ऑफ y, तो आप डायरेक्ट y की वैल्यू इक्वेशन 3 में रख दो, इजी हो जाएगा। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 3। आपको सब कुछ स्टेप यहाँ लिख के बताना आप किस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर रहे हो, अदरवाइज एग्जामिनर को प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो आपको वो चीजें नहीं करनी है, ठीक है। तो ये -1 और प्लस y की जगह हम रखेंगे -1, सो योर आंसर इज -1 प्लस माइनस माइनस अगेन 1, सो x की वैल्यू आ गई -1 -1 -2। तो हमारा ये आंसर आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1। इसी मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। आप ये देखो, ये दोनों वैल्यू है, इसका मतलब जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे, तो ये दोनों, ये लाइन जो इसकी बनेगी लाइन 1 और लाइन 2, ये दोनों -1 x की वैल्यू -2 -1 पे इंटरसेक्ट करेंगे। अगर आपको बिलीव नहीं होता तो आप इसका ग्राफ, तो आपको आता ही है, ठीक है, जिनको नहीं आता वो प्रीवियस वीडियो देखिए और इसका आप ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं, और आप देखेंगे कि ये -2 -1 पे इंटरसेक्ट करता है। अब मतलब ये इन दोनों का सॉल्यूशन है, तो आप एक बार चेक करके देखो, -2 से इसका मल्टीप्लाई करोगे -6 आ जाएगा, और -1 से इसका मल्टीप्लाई करोगे +5 आ जाएगा, तो -6 + 5 -1, करेक्ट है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट करके देखिए, x की प्लेस से -2, y के प्लेस से -1, तो -1 इसको +1 बना देगा, -2 + 1 अगेन -1, मतलब ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वैल्यू। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में इस मेथड का कंप्लीट नाम क्या था हमारा, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और हमने एनसीईआरटी में इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। तो देखो ये एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला जा रहा है, इसका एक्चुअल नाम यही है कि आप एलिमिनेट कर रहे हो, यहाँ पे आप दोनों में एलिमिनेट ही कर रहे हो, यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करके एलिमिनेट कर रहे हो। आप मतलब एक इक्वेशन से आप x की वैल्यू निकाल के, जैसे आपने दूसरी इक्वेशन में x की वैल्यू रखा, तो चेक करो x एलिमिनेट हो गया,
आपने इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया तो आपका दूसरे इक्वेशन जैसे आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया वहां पे x एलिमिनेट हो गया, बचा ओनली y। इसीलिए इस मेथड का पूरा नाम है एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और नॉर्मली इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड ही बोलिएगा। करेक्ट है? तो ये क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं, और एक क्वेश्चन आप इसको मैं आपको देना चाहूंगा एज अ वर्क। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को भी ट्राई करेंगे। क्वेश्चन इज, ठीक है, क्या है क्वेश्चन? x प्लस 2y इक्वल्स टू -1 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। इस इक्वेशन को आप खुद से सॉल्व करके चेक करिए आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। कुछ क्वेश्चन और दे देने एज अ वर्क, इसको भी करेंगे आप। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 5। ये इक्वेशन को आप सॉल्व करिएगा। चलो, ये दो क्वेश्चन आपके लिए क्या हो गया? एज अ होमवर्क हो गया। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। तो हमारा नेक्स्ट मेथड है कि एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, है ना, नेक्स्ट मेथड हम करेंगे। तो उसके लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। सो क्वेश्चन इज 3x प्लस 2y इक्वल्स टू 11। देखो मैं दूसरा क्वेश्चन क्यों ले रहा हूं, आपको मैं इस क्वेश्चन को भी एलिमिनेशन समझा दूंगा। ठीक है, पहले आप दूसरा क्वेश्चन अच्छे से समझ लो कि एलिमिनेशन एक्चुअल कैसे यूज करते हैं, फिर हम ये क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने सब्स्टिट्यूशन लगा के वैल्यू निकाली थी, हम इसमें आपको एलिमिनेशन लगा के भी एक बार वैल्यू बता देंगे। तो आपको 2 बार समझा देंगे, दोनों बार समझ में आ जाएगा। देन कुछ क्वेश्चन वर्क के लिए ये वीडियो फिर क्लोज करेंगे। ओके, चलो। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन हमने ले लिया, एंड दूसरा इसका पार्ट है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। ये क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन, इसको सॉल्यूशन करेंगे। कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं जल्दी बताओ, कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं? एलिमिनेशन। एली भाई दोनों ही एलिमिनेशन है, लेकिन कौन सा एलिमिनेशन है? एलिमिनेशन बाय, ठीक है, क्या है बेटा? हाँ, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट बोला जाए तो ये जो x का कोफिशिएंट है, y का कोफिशिएंट है, इनको आप इक्वेट करके करेंगे। और ये सबसे इजी मेथड मुझे लगता है। ठीक है, हालांकि दोनों इजी है, लेकिन ज्यादा कन्वीनियंट, ज्यादातर मैं यूज इसी का करता हूं। तो आप भी कोशिश करिएगा, बहुत शॉर्ट है, जल्दी यूज होता है, बहुत इजी है। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने वही बताया, आप लिखेंगे इक्वेशन को 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू, आपने ले लिया 11, इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए, करेक्ट है। देन 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, ये दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, होने क्या वाला है, हमारा नाम है बेटा इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। हमको कोफिशिएंट को इक्वेट करके एलिमिनेट करना है। यहाँ पे आप किसी को भी कोफिशिएंट को ले सकते हो जो आपके लिए इजी हो। मतलब आप समझिए, जिसका x या y का, दोनों इक्वेशन में जो x और x का कोफिशिएंट 3 है, x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ y का कोफिशिएंट 2 है, y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ तो 3 2 3 2 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। जिसका आपको इजी लगेगा आप उसका करिए। यहां मैं क्या करता हूं, x को एलिमिनेट करता हूं। तो x को एलिमिनेट करने के लिए आपको 3 और 2 का एलसीएम लेना है, जो कि होता है 6। अब आप बोलोगे सर एलसीएम निकालना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं निकालना है। आप ध्यान दीजिए, 3 और 2 का एलसीएम 6 होता है, आपको ओरली इसको करना है। तो अब आपको 6 है, तो इस 3 को भी 6 बनाना है, इस 2 को भी 6 बनाना है। देखो इक्वेटिंग के तो कोफिशिएंट मतलब हम x के कोफिशिएंट को इक्वेट कर रहे हैं, किसी एक को कर लो। ठीक है, तो हम यहाँ पे x को इक्वेट करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, आपके माइंड में आ गया कि सर इसको 6 बनाना है और इसको भी 6 बनाना है। तो इसको 6 बनाने के लिए, 3 को 6 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करोगे? बिल्कुल 2 का करोगे। और 2 को 6 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई करोगे? 3 का। तो आपका स्टेप क्या होगा, लिखेंगे मल्टीप्लाई, मल्टी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय 3। आपने क्या लिखा कि भाई इक्वेशन 1 में हम 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इक्वेशन 2 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आप चलिए लिखते हैं इसको जरा। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ये स्टेप दे दे रहा हूँ कि आप इक्वेशन, इसमें 2 का मल्टीप्लाई, सॉरी हाँ 2 का, और इसमें आप कर रहे हैं बच्चे 3 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, करेक्ट। ठीक है, ये आप एग्जाम में नहीं करेंगे, आपको ये बस लिखना है। तो चलो 2 का करेंगे तो 3 2 जार 6x, ओके, प्लस 2 2 जार 4y, ओके, 11 टू है 22। आप सब जितने भी टर्म्स हैं उस सब में मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 22। अब 3 का करेंगे इसमें तो 6x, ये भी हो जाएगा, 3 3 जार 9y इक्वल टू 4 3 जार 12।
अब इतना होने के बाद सुनिए, रूलर लाइन होगी आपकी कॉपी में, तो नीचे से थोड़ा सा एक लाइन छोड़ देंगे। अब एक बात मेरी सुनिएगा, अब इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, दोनों के सामने पॉजिटिव है, तो जब भी इन दोनों का साइन पॉजिटिव या दोनों का निगेटिव आएगा, दोनों साइन जिसको आप इक्वेट किए कोफिशिएंट को, अगर उनका साइन दोनों का सेम है, या तो दोनों पॉजिटिव है या तो दोनों निगेटिव है, तो आप करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट। अब कॉलम मेथड तो आता है आपका सब्ट्रैक्शन का, अगर नहीं आता है तो आप रो मेथड से कर लो। ठीक है। अगर दोनों में साइन डिफरेंट होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो आप डायरेक्ट ऐड करोगे। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ पे दोनों में सेम साइन है तो ऑन लिखोगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। ठीक है, कि भाई हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। जब भी बच्चे याद रखिए, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है। जो ये वाला इक्वेशन है, इस इक्वेशन के साइन को चेंज करना है आपको। 6x पॉजिटिव है तो 6x नीचे लगाना है निगेटिव, 9y पॉजिटिव है तो 9y को निगेटिव बनाएंगे, 12 पॉजिटिव है तो 12 को निगेटिव। अब ऐसा क्यों होता है देखो जरा, यहाँ पे रो मेथड समझा दे रहा हूँ। एलएचएस में सब्ट्रैक्ट होता है, आरएचएस में। तो जब आप लिखोगे 6x प्लस 4y, पहला इक्वेशन, इसको आप सब्ट्रैक्ट करोगे 6x प्लस 9y से, तो चेक करो जरा क्या आएगा। 6x प्लस 4y तो रहेगा, जब माइनस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 6x और प्लस माइनस माइनस 9y, सॉरी ये x होगा। ठीक है, तो ये प्लस 6 माइनस 6, तो चेक करो इन दोनों का साइन चेंज हुआ कि नहीं हुआ? साइन माइनस हुआ, हाँ या ना? ठीक है, तो ये इस मेथड के थ्रू होता है। और बेटा आरएचएस में बात करें तो 22 माइनस 12 लिखोगे ना इधर, तो 22 ये माइनस 12, तो कुल मिला के आप ये बात समझ में आई। तो आपको ये बार बार इतना लिख के नहीं करना है। ठीक है, अच्छा मैं इसको रहने देता हूँ, है ना, आपके काम आएगा अगर आप इतना पार्ट समझिए। ठीक है, मतलब वीडियो को कहीं स्किप करके देखोगे तो नहीं समझ में आएगा, याद रखना। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये देखो प्लस से निगेटिव ये कैंसिल हो गया। अब देखो ये एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, दोनों क्या हो रहा है, दोनों एक पॉजिटिव एक निगेटिव जब अलग अलग इंटीजर होता है अलग साइन का, तो उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 9 - 4, आंसर इज माइनस का 5495, और इधर आ जाएगा आपका ओनली 10। क्या आ जाएगा? 10 ना, 22 माइनस 12 10, तो यहाँ पे आपका ये आंसर आ गया। ठीक है, अब यहां से देखो जरा, हमने x को एलिमिनेट कर दिया, इसलिए इसका नाम है बेटा एलिमिनेशन मेथड। कैसे एलिमिनेट किया? बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, हमने कोफिशिएंट को इक्वेट करके एलिमिनेट किया। तो जैसे आप 5 को यहाँ ट्रांसफर करोगे, तो 10 अपॉन माइनस 5 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। ठीक है, सो फाइनली आपके y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, आपके y की वैल्यू माइनस का 2। यहाँ पे आई थिंक आपको दिखता नहीं होगा तो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। ठीक है, y की वैल्यू आ गई -2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इस y की वैल्यू जो -2 आई है, आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, 1 में रख दो चाहे 2 में, तो जो ज्यादा छोटा होगा कन्वीनियंट होगा उसी में रखना। तो अब यहाँ पे हम y की वैल्यू -2 इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट पेज में देखिए, पुट y इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इक्वेशन नंबर सेकंड हमारा क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4। चलो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, सो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई -2 इक्वल्स टू 4, सो 2x प्लस माइनस माइनस 3 2 6 इज इक्वल्स टू 4, 6 ट्रांसफर हो जाएगा, सो 2x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6, सो 2x इज इक्वल्स टू 10, और 2 5 आर 10, दैट मीन x की वैल्यू भी हमारी क्या है बच्चे, 5। तो हमारी x की वैल्यू आई 5 एंड y की वैल्यू आई बेटा -2। ये आपका आंसर, मतलब आप जब इसका ग्राफ बनाओगे तो आपका 5 -2 पे जाके लाइन इंटरसेक्ट करेगी। बात समझ में आया नहीं आया? ठीक है, क्लियर है? अब ये देखो सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, आपको मैंने बता दिया क्यों सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। चलिए, तो एक एडिशन वाला भी मैं आपको समझा दूंगा, डोंट वरी, कि कहाँ पे ऐड करते हैं ये भी हम देख लेंगे। ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि ये एलिमिनेशन है, एक बार हम फर्स्ट क्वेश्चन को, चलो इससे इसमें भी दोनों का साइन सेम है तो सब्ट्रैक्शन ही होगा। चलो एक क्वेश्चन पहले और लेते हैं, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं जिसमें मैं आपको एडिशन का बता दूं, डिफरेंट साइन हो, है ना। तो क्वेश्चन, चलो तो क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। हाँ जी, हाँ मिल गया क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 3x, ओके, 11x प्लस 15y प्लस 23 इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन ये है। एंड 7x -2y -20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये बच्चे इक्वेशन है। ठीक है, इसका सोल्यूशन देखेंगे, सेम एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। सबसे पहले काम करो, इस कांस्टेंट को सेट भेज दो, तो आप कैसे लिख दो, 11x प्लस
15y इक्वल्स टू -23 है ना, साइन चेंज करना नहीं भूलना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, साइन का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, ये हो जाएगा +20। अब चेक करो कि अगर मैं इन दोनों को इक्वेट करूं, है ना, तो ये हो जाएगा 11 और 7 का एलसीएम 77, बट 15 और 20 का एलसीएम 2 का एलसीएम होता है 30। भाई 15 2 जा 30, मल्टीप्लाई एलसीएम नहीं होता भाई, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब आप 15 का टेबल बोलो और 2 का टेबल बोलो, जो इन दोनों के टेबल में सबसे पहले कॉमन नंबर होगा, 15 2 जा 30 और 20 के टेबल में 15 जर जाओगे तो 30, तो 30 इसका एलसीएम है। तो हमको y को यहाँ पे मैं एलिमिनेट किसको कर रहा हूँ, यहाँ मैं एलिमिनेट कर रहा हूं किसको बेटा, y को कर रहा हूं, ठीक है। तो y को एलिमिनेट करने के लिए क्या लिखूंगा मैं, मल्टीप्लाइंग, अच्छा इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इक्वेशन नंबर 2, 1 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे जल्दी बताओ, वेरी गुड, 1 में हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय इक्वेशन, सॉरी, इक्वेशन 1 बाय 2 एंड इक्वेशन 2 बाय व्हाट, 15, ठीक है। तो चलो आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैं यहाँ पे आपके उसके लिए लिख देता हूँ हम किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोथ इक्वेशन में, तो हम इसमें कर रहे हैं बच्चे 2 का और इसमें कर रहे हैं 15 का, करेक्ट, ओके, ठीक है। इतना भाई, इतना आराम आप लोगों को मिल रहा है ना, सब कुछ अच्छे से समझाया जा रहा है, बहुत ध्यान से देखो, है ना। चलो तो 2 का करेंगे, 11 2 जार 22x प्लस 15 2 जार 30y माइनस 20, इसका करेंगे माइनस का 46 आ जाएगा, ओके। 15 7 जार, ठीक है, 105 आ जाएगा बच्चे, 105x, ठीक है, और माइनस का ये हो जाएगा 30y और 15 टू ज़ा 300 ही हो जाएगा, राइट। तो ये हमारा हो गया। अब बताइए ये दोनों इक्वेशन को मैंने आपको बताया, यहाँ y को हमने कोफिशिएंट तो इक्वेट कर दिया, अब आप ये चेक करोगे कि ये 30 पॉजिटिव ही निगेटिव तो ऐसे ही कट रहा है, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस तो ऐड हो जाएंगे, इसीलिए हम इसको करेंगे ऑन एडिंग, क्या करेंगे यहाँ पे ऑन एडिंग, हम इसे ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड। तो जैसे बच्चे आप इसे ऐड करेंगे कोई साइन चेंज नहीं होगा, ये ऑलरेडी ऐसे कैंसिल हो जाएगा, मतलब आपका यहाँ पे y एलिमिनेट हो गया। इसको करेंगे, दोनों में पॉजिटिव साइन है, ये ऐड हो जाएगा, ये आ जाएगा 127x, क्या आ जाएगा 127x, और इसको करोगे तो 300, यहाँ पे क्या लिखा हुआ 300 माइनस 46, तो 10 में 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 254 आएगा, क्या आएगा बच्चे 254, और पॉजिटिव का आएगा बिकॉज 300 बड़ा है। बात समझ में आया कि नहीं आया, चलो यहाँ देख लो जरा, तो ये हो जाएगा आपका, नेक्स्ट पेज में देखते हैं ना, 127x इज इक्वल टू कितना आया है, कितना आया है, एक सेकेंड ना, ठीक है, क्या आया हमारा 127x इज इक्वल टू आई थिंक 254, यही आया है, चेक करेंगे 254, करेक्ट है, करेक्ट है, करेक्ट है ना, 254 अच्छे से लिख देते हैं 250। अब चेक करिए बेटा x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 254 अपॉन 127, चेक करो 7 2 या 14 होता है, यूनिट प्लेस 7 2 या 14, तो ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, मुझे पता है ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 2, है ना, डायरेक्ट करिए, ठीक है, 127 से जब मैंने यूनिट प्लेस का यूज किया, यूनिट डिजिट का मल्टीपल, 7 2 या 14 कैरी 1 2 2 या 4 1 5 आ रहा है 254, ठीक है, करेक्ट है। अब इस x की वैल्यू को आपको किस इक्वेशन में पुट करनी है, 1 में या 2 में, जल्दी बताओ, 1 में, वेरी गुड, है ना, 1 में भी कर सकते हो 2 में भी कर सकते हो, तो यहाँ पे बेटा 2 में पुट करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे पुट, वैसे 1 में पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन जो छोटा इक्वेशन जल्दी सॉल्व हो जाएगा उस पर ध्यान दीजिए, पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या है बेटा लिख लेते हैं, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, 7x माइनस 2y इक्वल टू 20, तो बेटा x की वैल्यू पुट करेंगे, x सॉरी 7 into 2 minus 2y equals to 20, 7 2 are 14 minus 2y is equals to 20, करेक्ट है, ठीक है, सो ये हो जाएगा माइनस 2y इज इक्वल्स टू 14 ट्रांसफर हो जाएगा 20 माइनस 14, सो माइनस 2y इज इक्वल्स टू 6, सो y इज इक्वल्स टू 6 अपॉन माइनस 2, 2 1 जार 2 3 जार 6, और माइनस ऊपर चल जाएगा, y की वैल्यू बेटा -3 आ जाएगा, मतलब आपका जो इसका आंसर है वो आंसर आप बॉक्स में लिखेंगे बेटा, इसको सबको बॉक्स में करेंगे, x की वैल्यू हमारी 2y और y की वैल्यू बेटा -3 है, मतलब ये जो लाइन इंटरसेक्ट करेगी वो करेगी 2 -3 पे करेगी, आप इसका भी ग्राफ बना के चेक कर सकते हैं अगर ग्राफ की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है तो। आई होप आपको एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों समझ में आ गया होगा, करेक्ट है, ठीक है। क्या क्वेश्चन नंबर 1, चलो अब आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको भी देख लेते हैं, 2 मिनट इसको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट करूंगा,
ठीक है एलिमिनेशन। अब आप देखेंगे एलिमिनेशन कितना फास्ट आप भी यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसमें मैंने सब्स्टिट्यूशन लगाया था, मेरी वैल्यू क्या आई थी -2, -1। ओके, मेरी वैल्यू क्या आई थी -2, -1। और इस क्वेश्चन को हम कॉपी करते हैं देन लास्ट पेज में। ओके, ठीक है, इस क्वेश्चन को देते हैं और इस क्वेश्चन में हम अब लगाएंगे एलिमिनेशन। ठीक है, डायरेक्ट मैं इसको कर रहा हूँ बच्चे। इक्वेशन नंबर 1 देंगे, इक्वेशन नंबर 2 आप फॉर्मेट से करेंगे। मैं इसमें किसको एलिमिनेट करूंगा, एक्स को। बहुत सिंपल है, एक्स को कर लो, वाई को आपकी मर्जी। ठीक है, एक्स को करते हैं। एक्स को करते तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे इसे, 1 का। भाई 1 और 3 कैल्सियम 3 होता है, और इसमें 3 का करेंगे। सो हो जाएगा ये 3x माइनस 5y इज इक्वल टू -1। भाई 1 से मल्टीप्लाई करना इजी है, सब भी सेम रहेगा। इसमें करोगे आपका हो जाएगा 3x माइनस 3y -3, यही हो जाएगा। अब बेटा ऐड करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, वेरी गुड। ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे भाई साहब हम करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग। हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे सर, नीचे वाले का साइन चेंज कर दीजिए। माइनस प्लस प्लस, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है निगेटिव, ये दोनों मर गए भाई, मर गए मर गए मर गए दोनों। तो ये माइनस का 2y बचेगा। अरे 5 में से 3 जाएगा, 2 बचेगा। 5 माइनस 3 2, और 5 बड़ा है, बड़ा इंटीजर है, जिस जो बड़ा होता है उसकी हुकूमत चलती है भाई, है ना। याद रखिएगा 5 बड़ा है तो 5 निगेटिव है, उसका साइन आएगा सबसे पहले। और यहाँ पे आ जाएगा बेटा +3 - 1, आंसर इज 2, क्योंकि भाई 3 बड़ा, 3 के सामने पॉजिटिव साइन है। अब बोलोगे सर 3 के सामने तो माइनस था। बेटा ये माइनस वो नहीं है, अब आपने क्या लिखा है यहाँ पे, सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्ट के बाद इसका नया साइन हो गया, तो 3 के सामने पॉजिटिव है। सो y की वैल्यू चेक करेंगे, -1 आ रहा है क्या, है ना। -1 हमारा वहां भी आ रहा था। अब इस y की वैल्यू को उठा के क्वेश्चन 2 में रख दो। पुट इन इक्वेशन नंबर 2, है ना, मैं डायरेक्ट बता रहा, फॉर्मेट से करेंगे। तो बेटा इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, क्या है इक्वेशन नंबर 2, x माइनस ब्राइक y की वैल्यू -1 इज इक्वल टू -1। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू -1, यहाँ पे देख लीजिए क्या आया है, x प्लस 1 इज इक्वल टू -1। अरे ब्रैकेट हटेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, है ना। इतना तो कैलकुलेशन आता है आप लोग को। सो x इज इक्वल टू -1, 10th क्लास में हो तो इतना कैलकुलेशन तो आना चाहिए, बहुत स्पीड में आना चाहिए। -1 उधर जाएगा भाई, तो ये भी -1 हो जाएगा। ठीक है, ये +1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा। ये आ गया -2। तो बेटा x की वैल्यू चेक करो ना, -2 आ गई, y की वैल्यू क्या है -1। और चेक करिए, यही हमारा प्रीवियस आंसर भी था, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1 था या नहीं था। आप कोई भी मेथड यूज करो, आपका आंसर आना आना है। तो यहाँ पे आपको मैंने समझाया कि हाउ टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल बाय अलजेब्रिक मेथड यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। हालांकि फुल नेम क्या है जल्दी बताओ, एलिमिनेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग एंड एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ओनली आप सब्स्टिट्यूशन बोलिए और ओनली एलिमिनेशन बोलिए। अब एक मिनट, जो आपको मैंने ये होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं, ये 2 क्वेश्चन है, इसको आप क्या करेंगे, मेरे हिसाब से आप इसको दोनों मेथड से करेंगे, एलिमिनेशन से भी करिए और सब्स्टिट्यूशन से करिए। दोनों मेथड का आपको यूज करना है, और मेथड का यूज करके आपके आंसर अगर आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का मेरा पेज है, उसमें जाके ज्वाइन करिए, और ज्वाइन करके आप उसमें मुझे मैसेज कर सकते हैं कि आपका आंसर क्या आ रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको लगता है कि सर या आप स्पीड बोल रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप और अच्छे से इसको डिलीवर कर सकते हैं, आप प्लीज कमेंट करके मुझे सजेस्ट करिएगा, मैं उस पर जरूर वर्क करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। टिल देन आप प्रैक्टिस करते रहिए और पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।